तेजस्वी जी बहुत उछड़त हुआ, मुख्यमंत्री बने बदे बहुत उछड़त हुआ तू लोग, यही बदे हम आयल है। अगर दम है तेरे सामाजिक न्याय में तो ये राजवंशी, रजवार, राजभर, राजधोप, प्रजापति पाल किसी एक पिछड़े के बेटा को मुख्यमंत्री बना दो, तब तो मैं मानूंगा कि तेरे पास सामाजिक न्याय की बात सही है, नहीं तो 100% झूठा है तेरा। आप बताओ, जातिवार जनगणना बड़ा बाजा बजावत है। स्टेशन पे है और आज है 10 अक्टूबर और आज पटना के गांधी मैदान में रैली है और देखिए हम लोग वहीं पे जा रहे हैं प्रोग्राम में। देखिए स्टेशन पे आ गया है, जा रहे हैं, ऑटो पकड़ेंगे उसके बाद। देखिए अभी पटना स्टेशन का लोग बाहर आ चुके हैं। देखिए पटना स्टेशन, देखिए सभी लोग रैली में ही जा रहे हैं। झंडा सब भी लिया हुआ है, रैली का आदमी है, लोग सब लोग जा रहा है प्रोग्राम में। ये पटना का हनुमान मंदिर दिखाई दे रहा है, पटना का ये है हनुमान मंदिर। ये लोग स्टेशन से बाहर निकलेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। शुरू हो गया है, चलिए देखिए गांधी मैदान आ गया है, प्रोग्राम शुरू हो गया है। चलिए बहुत आदमी जुटे हुए हैं रोशनी जी अपनी बात को रखेगी। बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मान की अधिकार पर बोल रहे हैं और जिस काम से हम लोग आए हैं मान सम्मान अधिकार का। तो बंधुओं और भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूं, एक शायर के माध्यम से। हवाओं को रुख को बदल दे, हवाओं को रुख को बदल दे, उसे पहाड़ कहते हैं। वंचितों शोषितों को आवाज दे, उसे ओम प्रकाश कहते हैं, ओम प्रकाश कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय सूर्यदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हम लोग प्रकाश राव जी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं और देखिए यहाँ पर हम फूल लिए हैं और सभी महिलाएं खड़ी हैं और देखिए उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और घुमाइए एक तरह
इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी माननीय उदय नारायण राजभर जी, मंच संचालन करता भाई परशुराम राजवंशी जी और तमाम 38 जिला से आए हुए माता बहन भाई बंधुओं को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं परमवीर चक्र महाराजा सुहेलदेव के चरणों में नमन करते हुए साथ ही एतवा रजवार, कारू रजवार और फतेह रजवार रजवार सहित 5 जिलों में पूजे जाने वाले हमारे माननीय तारणवीर बाबा को भी नमन करता हूं। साथियों, 5 ऐसे जिले हैं जहां रजवार अपनी पूजा अलग से तारणवीर बाबा के करते हैं। ये जिला नाम है आरा, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और पटना जिला। बंधुओं और भाइयों, समान अधिकार का, तो बंधुओं और भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूं, एक शायर के माध्यम से। हवाओं को रूप को बदल दे, हवाओं को रूप को बदल दे, उसे पहाड़ कहते हैं। वंचितों को कोई आवाज दे, उसे ओम प्रकाश कहते हैं, ओम प्रकाश कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सुहेलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अभी कहना चाहूंगा, उपेंद्र रजवार जी जसवंत भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। मैं आपसे चाहूंगा कि उपेंद्र रजवार जी आप आवे और अपनी बात को रखें। प्रदेश उपाध्यक्ष और मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सुनाम देना चाहती हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कहना चाहूंगा, अगर हमने शुरुआत अच्छा किया है तो हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि गरीबों की सूरत बदलनी चाहिए। अरे तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में सही। आज पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में इधर इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को। और हमारे पत्रकार भाई हैं, पहले 3 सवाल हम आपसे रखना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग आए हो, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग अपना पैसा लगा के आए हो, जरा हाथ उठाओ। दोनों हाथ उठाओ जो लोग अपना पैसा लगा के आए हो। हमारे कुछ पत्रकार भाइयों को शंका है कि जो बड़ी पार्टियां कहीं रैली करती हैं, चाहे मधेपुरा हो, चाहे कटिहार हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे आपका सीवान हो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, चाहे आपका कैमूर हो, बक्सर हो, आरा हो, गया हो, आप बताओ आपके जिले में ओम प्रकाश राजभर गया है कि नहीं गया है? बोलो, गया है ना? हम सिर्फ एक काम करना चाहते हैं। एक बात तो आपने प्रमाणित कर दिया कि आप लोग अपने पैसे से आए, ये बात तो तय हो गई। कोई भी अगर आपके बीच में सवाल कोई भी पत्रकार पूछे, ये जरूर कहना कि भैया मेरे, हम अपनी मेहनत से कमाई करते हैं, उसी कमाई से काट करके अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए, नेता के नहीं, अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए हम रैली में आए हैं। हम नेता के पैसे से नहीं आए। ये सवाल अगर कोई करता है तो आपको उत्तर देना। दूसरी चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं,
यहाँ आए हुए लोगों, कितने लोग बिहार से आए हो, जरा हाथ उठाओ दोनों। बहुत से लोग कहते हैं कि ये यूपी से आते हैं और यूपी से लेके आते हैं, लेकिन हमारे नेता, बेशक हमारे नेता यूपी से आए, हम अपने यूपी के नेताओं को इधर ले आते हैं दिखाने के लिए कि देखो यूपी के साथ साथ हम बिहार की धरती पर भी गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूं। जो गुलामी एहसास कर लेगा तो अपनी जकड़ी हुई बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। और आज बिहार में गुनगुना रहा है। हमने जो जुनून मोतिहारी में देखा, जो जुनून नेवादा में देखा, जो जुनून गया में देखा, जो जुनून हमने मधेपुरा कटिहार में देखा, औरंगाबाद में देखा, जो मैं पहाड़ी इलाके में जाके कैमूर में देखा, जो मैं जाकर के बक्सर में, चाहे हम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में देखा, हम पूरे बिहार में घूम करके देख रहे। तो ये दूसरी बात भी तय हो गई कि आप लोग बिहार से आए हो। बिहार से हो ना? दोनों हाथ उठाओ बिहार के लोगों। इस नाते कि हमारे पत्रकार भाई भरम में रहते हैं, बड़ी पार्टियों की आस लगाते हैं, क्यों किराए के ले आते हैं, लेकिन घबराओ नहीं। इसी गांधी मैदान पटना में वो स्थिति पैदा करूंगा। इस गांधी मैदान पटना में बिहार के लोगों, आपके बदौलत कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये दूसरा कार्यक्रम हम यहाँ करने के लिए, ये तो झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। अभी तो ऐसे हम कुछ जगह हम लोग जोर लगाए, थोड़ा हम लोग गरीब कमजोर हैं, और मैं तो कहता हूं सिर्फ संसाधन मिल जाए, सिर्फ संसाधन आने के लिए मिल जाए तो पटना में तो जगह नहीं मिलेगी। कि बोलो मिलेगी? खाली अकेले नवादा गर्म हो जाए, खाली अकेले नेवादा रजवार राजवंशी चल दे तो अधिया दे खाली ये गांधी मैदान पटना के अकेले। औरंगाबाद बगल में अगर गर्मा गए और उधर सिवान, आरा, छपरा, भभुआ चढ़ देलस तब पूरे पटना में कहीं जगह नहीं मिली। इतना हमें अनुमान बात एक बिहार में। और तीसरी चीज हम आपसे कहते थे, तीसरी चीज आप बताओ यहाँ आए हुए नौजवानों, तीसरी बात, मैं था नेवादा में, एक नौजवान ने गाना गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको सुना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा। पीला झंडा ब्रांड बना है, ऐसा कोई गीत गाया था लड़का, नाम हमको याद नहीं है, आया होगा। तो पीला झंडा ब्रांड बना हुआ है। पीले झंडे से सभी लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? आप ये जान लो क्यों परेशान हैं। हमने शुभ काम शुरू किया है। हमने शुभ काम क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, बाबा साहब ने लिखा। और नीतीश जी और लालू जी दो पाटन के बीच में साबित बचाने को यह दुइये बाइन खाई लौकर। आप बताओ 75-76 साल की आजादी में एक भी रजवार, राजधोक, राजवंशी, राजभर, भर, नाई, गुण, पाल, प्रजापति, आप बताओ एमएलए हुआ? बोलो एमएलए हुआ? नहीं। ये खाली हमने वोट देवे का मशीन बना नहीं कहा, हमने वोट देवे का मशीन है नहीं। घबरा मत। ये ओम प्रकाश राजभर ऐसा हम बिहार ना आइला। हम धीरे 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 उस मुकाम पर आपको पहुंचा दिया हूं साथियों कि 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने थोड़ी सी ताकत पैदा की है। दिल्ली तक हलचल हो गई है। नीतीश और लालू तो परेशान है ही, दिल्ली की सरकार में भी हलचल हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर पटना में क्या कर रहा है। इतनी जमात पटना में कहां से उसके पास आ गई? क्या यूपी के लोग आए हैं? वहां यूपी के लोगों को ले गया है क्या? लेकिन उनके भी लोग लगे हैं, आए हैं। कई नेता यहाँ घूम रहे हैं, वो पता कर रहे हैं कि यूपी वाले आए हैं कि बिहार वाले हैं। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की तैयारी करें, ये शिक्षा लागू करो।
इस तरह की लड़ाई सदन में शुरू होगी। हम यूपी से आते हैं, हम यूपी से एमएलए हैं गाजीपुर जौहराबाद, और 6 साल दूसरी बार है, 6 साल के ऊपर हो गया, और 6 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे चुका। 17 करोड़ डीसीएम पे लादोगे 500 वाली नोट तो नहीं हटेगी। डीसीएम पे लादोगे तो 500 की 17 करोड़ नहीं हटेगा। इतना रुपया हमने उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दे चुका। आप आए हुए लोगों, आप बताओ, आपने भी एमएलए पैदा किया है, आपने भी वोट दिया है एमएलए, चाहे लालू जी को, चाहे नीतीश को, चाहे कांग्रेस, दुनिया को दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ किसी गरीब के इलाज ऑपरेशन के लिए किसी विधायक ने 10-20 हजार रुपया दिया? बोले दिया? दोनों हाथ उठाओ जो लोग जानते हैं कि नहीं दिया है। नहीं दिया है। हम यही कानून चाहते हैं। अगर यूपी में ओम प्रकाश राजभर गरीबों के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपया दे सकता है, तो हम बिहार में 2025 में 10 एमएलए पैदा करके हमारा नेता कानून बनाएगा कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, उसका इलाज ऑपरेशन कराना होगा, सरकार पैसा देगी और गरीब का इलाज फ्री में होगा। ये कानून, आप बताओ कितने लोग ये कानून बनवाना चाहते हो? बनवाना चाहते हो? तीसरी चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप देखो दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ बा, पंजाब में माफ बा, अब बिहार के लोगों अच्छा के बिजली के बिल से परेशान होता ही हाथ उठावा। बहुत परेशान है। ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया, हमको आपको पावर दिया। वो पावर क्या है? वोट। इसी वोट के दम पे आप चाहो अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आप ले सकते हो, और घरेलू बिजली का बिल भी इसी वोट से माफ कर सकते हो। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया। इसी वोट के दम पे हम बिहार में अपनी सरकार 36% अति पिछड़ों की आबादी है, अति पिछड़े समाज के लोगों, आप खाली इकट्ठा हो जाओ, तमाम वंचित शोषित समाज के लोग तेरे पीछे खड़ा होकर के हम लालू और नीतीश को भी ललकारते हैं कि अगर दम है सामाजिक न्याय में तेरे, तो अति पिछड़ा को 1 महीने के अंदर अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि सामाजिक न्याय में तेरे दम है। आज करोगे सामाजिक न्याय। तेजस्वी जी बहुत उछड़त हुआ, मुख्यमंत्री बने बदे बहुत उछड़त हुआ तू लोग, यही बदे हम आयल हई। अगर दम है तेरे सामाजिक न्याय में, तो ये राजवंशी, रजवार, राजभर, राजधोप, प्रजापति पाल किसी एक पिछड़े के बेटा को मुख्यमंत्री बना दो, तब तो मैं मानूंगा कि तेरे पास सामाजिक न्याय की बात सही है, नहीं तो 100% झूठा है तेरा। आप बताओ, जातिवार जनगणना बड़ा बाजा बजावत है, जातिवार जनगणना का बड़ा बाजा बजावत हुआ नीतीश जी और तेजस्वी जी। आप बताओ तेरी जनगणना हुई है का? आप बताओ तेरी गिनती हुई है? कितने लोगों की गिनती नहीं हुई? जरा हाथ उठाओ। एलआईओ के साथी यहां नीतीश जी को संदेश दे देना कि जो जातिवार जनगणना हुई है वो 90% गलत है। बोलो कितने लोगों को पता है कि 90% गलत है? जरा हाथ उठाओ। गलत है ना? ये रजवार, राजवंशी, राजदो, भर बिहार का गिनतियां नहीं किया, उस गांव में गया ही नहीं। आप गांव में गए नहीं तो हमारी गिनती नहीं, तो आप हमको कैसे बजट दोगे? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी में कैसे हिस्सेदारी दोगे? राजनीति में कैसे हिस्सेदारी दोगे? हमारी गिनती इस नाते नहीं करा रहे हैं। अकेले नवादा लोकसभा में 4 लाख खाली अकेले रजवार राजवंशी है, अकेले 4 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख, एक पार्लियामेंट में हम वोटर हैं। हमारी गिनती नहीं, जोड़ करके 0.66% बताया। जब हमने सब जोड़ करके देखा तो 0.66%, 1% भी नहीं है। अरे नीतीश जी, लालू जी, चुनौती देता हूं, लगभग ये 4.5% के ऊपर रजवार, राजवंशी, राजभर, राजधोप निवास करता है। पता कर लेना, पता कर लेना। नहीं आ रहा है चुनाव, लोकसभा का चुनाव आवत हो ना,
ऐसा हवा निकाला इनकर, ऐसा हवा निकाला करे के ना कुछो, खाली इनके पार्टी के वोट दे बंद करना। मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, उसी दिन तेरी गिनती हो जाएगी। इनको भी पता हो जाएगा कि ये लोग साथ छोड़ दिया, अब हम कहां जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे। ये काम हमको आपको करना है। इसकी तैयारी हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप घबराओ नहीं, आप मन बनाए रखो। और ये ओम प्रकाश राजभर और नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, पितातुल बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो दिल्ली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो गया। हमको आपको अपने घर में, अपने गांव में, अपने पड़ोस में हमारी बहन, हमारी बेटी अगर पढ़ लिख रही है तो उसको भी राजनीति में ले आओ। 5 साल के बाद 100 में 33 MLA, 100 में 33 सांसद महिला होगी, उसमें हम पिछड़ न जाएं, इसके लिए पहले से तैयारी बना करके रखो। आप और हम सब लोग मिलकर के इसकी तैयारी बना के रखें। और ये बिहार की धरती पर आप बताओ, हमारा आपका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कितने लोगों का शोषण हो रहा है, जरा हाथ उठाओ। शोषण हो रहा है ना। लेकिन हमारे आपके बीच से कुछ साथियों को, नीतीश जी और लालू जी, हमारे आपके बीच से कुछ साथियों को लालू जी और नीतीश जी, ये बेचारे उनको पकड़े हैं। अब पकड़ के कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के मीटिंग में मत जाना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या गड़बड़ होगा साहेब? अरे कहें वो ऐसा मंत्र पढ़ावता कि तोहू लोग छोड़ के भाग जाबा भाई। तो पूछला कि कवन मंत्र बा? अरे गाँव हिस्सा मांगा था, तो उनके संघे वाले कहते कि तब कवन बुरा करो तो, अगर हिस्सा मांगत हो तो तुम सरकार में हुआ, रजवार राजवंशी राजभर के हिस्सा काहे नहीं देत हुआ, हम हुआ उधर जा दिला तोरे बोली ना रहा। वो काम करत हुआ हमने के, वो लोग काम हमने का फनले बाइन, हमने का मकसद इतने बा, ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के बोला चाहिए कि न चाहिए? हम लोग चाहते ही कि जब बिहार के लोग, यूपी के लोग, पूरे देश के बड़े बड़े कल कारखाने, छोटे छोटे कल कारखाने यूपी और बिहार के लोग चलाकर उद्योगपतियों का कारखाना चला सकते हैं, तो हम छोटे छोटे लोग मिलकर के हम प्रदेश में, बिहार में सरकार भी बना करके चला सकते हैं। वो कुवत हमारे आपके पास है, वो ताकत हमारे आपके पास है। सिर्फ साथी आपको बता दूं, ये जो झंडा आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में झंडा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस झंडे को ले जाकर अपने मड़ई पर, अपने मकान पर, अपने पेड़ पर टांग देना। जानते हो इसको टांगोगे तो क्या होगा? तेरी गिनती शुरू होगी। झंडा देखते ही लोग समझ जाएंगे कि राजवंशी रजवार लोग आ गए, भैया झंडा टांग लिए। बोलो सही है कि नहीं सही है? आप लोगों को जानते नहीं हो, तुम सोचते हो कि ओम प्रकाश राजभर, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस नाते साथियों, अपना इतिहास उजागर करने के लिए 2 साल का इंतजार करो। 2 साल के अंदर मैं आपको वो ताकत दूंगा जो आजादी के 76 साल में किसी दल ने नहीं दिया है। वो ताकत हम आपको देने का काम करेंगे। और कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, पीला गमछा, जैसा कि साथियों ने बताया, आप ट्रेन में जाओ, पीला गमछा देखने के बाद दूसरे दल के लोग समझ जाते हैं कि भाई खतरनाक नेता का आदमी भाई। बोलो, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि नेता बहुत खतरनाक बा, ये हिस्सा मांगला, ये लड़ाई सबका लड़त हो, यही बदे लोग परेशान हो। तो हम आपसे कहत हिला कि भाई देखा, जे जहां बैठल है वही खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हुआ था, जो जहां बैठा है सब लोग खड़ा हो जाइए और हमारे साथ हाथ उठाइए। जैसे हम हाथ उठाएं वैसे हाथ उठाइए। हम बोलेंगे, समझ लीजिए, हम बोलेंगे। हमने बिहार में सर्वे किया, हमारे लोगों ने बताया कि जो सरकारी जमीन है उस पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, और जो गरीब कमजोर जो बसने के लिए जमीन नहीं, और सरकार उद्योगपतियों को जमीन खरीद के देती है। तो ओम प्रकाश राजभर का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, आओ से नारा लगाइए हाथ उठा के,
जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, हम चाहते हैं कि सरकार बनाकर 5-5 डिसमिल जमीन जो गरीब के पास नहीं है उसको बसने के लिए जो सरकारी बंजर जीएस की जमीनें हैं कृषि आवंटन के करके गरीबों को खेती करने के लिए बांट दिया जाए। इस तरह का कानून हम बिहार में बनाना चाहते हैं। बताओ ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? नहीं रहेगा ना? तो शेष बात नौजवानों, हम आपके बीच में बराबर जिस भी जिले में जहां भी चाहोगे हम आपके बीच में आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक बिहार की धरती पर 10 एमएलए रजवार, राजवंशी, राजभर, प्रजापति, पाल, नाइक और कुमार लोहार को नहीं बना देंगे, तब तक ओम प्रकाश राजभर बिहार को छोड़ने वाला नहीं है। मन बना करके निकला हूं और बिहार की धरती पर संघर्ष करो, देखिए भागलपुर से हमारे साथी आए हैं, वीरेंद्र जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज।